श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 16 अगस्त छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सावन शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और अंतिम दिन की कथा रोचक जानकारियों, उपायों और पत्रों से भरपूर थी। साथ ही सभी को पता है गुरुजी ने सभी से सावन प्रदोष में शिवलिंग पर एक कनेर के पुष्प को अर्पित करने को कहा है और अब आपको कल 17 अगस्त को कनेर पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करना है। पर गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है जिसके अनुसार आपको कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। साथ ही 17 अगस्त को कावड़ यात्रा भी रखी गई है और 17 अगस्त को आप अपने घर के नज़दीक के मंदिर में भी कावड़ यात्रा रख सकते हैं, 2 कलश से जल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही कावड़ यात्रा से जुड़े हुए उपाय भी हम आज के इसी वीडियो में आपसे शामिल करने वाले हैं। आज 16 अगस्त अंतिम दिन की सावन शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 19 उपाय, पत्र रूपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। देवताओं और शिव में एक बड़ा अंतर है। देवों की शादी में देवी देवताओं को बुलाया जाता था, पर महादेव की शादी में देवी देवता, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी सहित सबको बुलाया गया। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपके पास महादेव को देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब आप मंदिर से होकर आओ तो नंदी के कानों में महादेव को निमंत्रण देकर जरूर आओ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी के जो कर्म है उनको परिवार के कान में जाकर बोलें तब वे परिवार के लोग कहलाते हैं, पर किसी के कर्म को डोंडी पीट पीट कर समाज के लोगों को बताते हैं वो परिवार के लोग नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अपने आप को इतना क्रोधी ना बना लो, अपने आप को इतना अहंकारी ना बना लो, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा ना बना लो, अपने आप को इतना अहमवान न बना लो कि आपके पास कोई आ ना सके। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। माता यशोदा ने जब कृष्ण पर क्रोध किया, गुरुजी ने बताया कृष्ण नरन बाबा के पास जाकर कुछ रात्रि सोने लगे। नरन बाबा ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे, माँ यशोदा के पास क्यों नहीं सो रहे? तो कृष्ण जी बोले माँ मुझ पर क्रोध करती है। क्रोध पर मतलब भगवान भी उनके साथ नहीं होते हैं। कहते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है, एक वैष्णव का लक्षण है, एक शिव भक्त का लक्षण है उसके अंदर क्रोध ना आए। अगर आपके अंदर क्रोध आता है तो भगवान आपसे दूर हट जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। 23 से 29 अगस्त तक जो शिव महापुराण कथा होगी वो नांदेड़ में होगी और उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा रखा जाएगा। अपने कुल देवताओं को, कुल देवी को कैसे प्रसन्न करना है उसकी जानकारी आपको इस शिव महापुराण कथा में मिलने वाली है। आवश्यक जानकारियाँ मिलने वाली है तो आप इस शिव महापुराण कथा को अवश्य श्रवण कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। 3 से 9 सितंबर तक जो शिव महापुराण कथा होगी वो गुड़गांव में होगी और उस कथा का नाम रहेगा फुलेरा शिव महापुराण कथा। और उस शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कहा हम रजो धर्म में जो होने वाली समस्याएं हैं, जो गांठ होने पर होती हैं समस्याएं, कौन सा फूल हमें हरतालिका तीज में शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, उसका वर्णन आपको फुलेरा शिव महापुराण कथा में मिलेगा जो कि गुड़गांव में होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द बोल दो चल जाएगा। गुरुजी ने कहा पर कभी शिव भक्त को मत कुछ कहो क्योंकि उसके अंदर शिव होता है और आप उसको ताने नहीं दे रहे हो, आप शिव को ताने दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो। सबसे आपको बचना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गजानन कुमार जी पत्र लेकर आए। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती है। आपकी कथा सुनकर मंदिर जाना उसने चालू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, साफ सफाई का कार्य करना शुरू किया। मैंने सरकारी नौकरी के लिए 10 साल का प्रयास किया पर नौकरी नहीं लगी। पत्नी ने कथा पंडाल में कथा सुनने को कहा। हम 1 दिन की कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा पहुँचे और मन लग गया तो 3 दिन की कथा और सुनी। इसके बाद बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। बाबा की कृपा से IIT हैदराबाद में मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सीहोर, भोपाल और आसपास के सभी लोगों से निवेदन है। गुरुजी ने कहा कि 17 अगस्त को शनि प्रदोष की विशेष तिथि में सीहोर कुबरेश्वर धाम की कावड़ जरूर भरें। कावड़ यात्रा की शुरुआत सिवना नदी से सुबह 9 बजे से होगी और आप सभी को आमंत्रण है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। महादेव से आपका प्रेम इतना हो, लगाव इतना हो कि दुख आपको आए और आंसू महादेव को आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। टेकेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आए। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी छाती में 3 गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की कहा। हमने ऑपरेशन करा लिया पर आराम नहीं लगा। ऑपरेशन के बाद
12 से 13 गठाने फिर हो गई और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोला और जांच होगी बोला। हमने सोचा अब नहीं कराएंगे ऑपरेशन। बाबा के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करने लगी। बाबा से निवेदन करती, बाबा ऑपरेशन ना हो अब। कुछ दिनों बाद फिर से जांच कराई तो पूरी गठाने गल चुकी थीं और मेरा संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए 54 किलोमीटर से पैदल चलकर आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। दीपा जी उड़ीसा से पत्र लेकर आई। मेरी तबीयत खराब हुई और पता चला बचपन से मुझे एक किडनी नहीं थी। इसके बाद इलाज कराया पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा डायलिसिस भी हो सकते हैं। तिलदा नेवरा की कथा सुनी। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। रोज रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन कर लेती। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा किसी कथाकार को, किसी व्यासपीठ को या किसी गुरु को ईश्वर बनाने का प्रयास मत करो, भगवान को भगवान रहने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम कभी भी कथा लेते हैं पहले पूछते हैं शिव भक्तों के भोजन की क्या व्यवस्था है। हम बोलते हैं सीहोर वाले महाराज को बाद में भोजन देना, पर पहले कथा पंडाल में आए शिव भक्तों को भोजन दो। और सीहोर में भी कुबरेश्वर धाम में रोजाना 50,000 लोग भोजन कर रहे हैं। आपके दान का पैसा व्यर्थ तो नहीं हो रहा है। आप सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम में जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा शिव को साक्षी मानते हुए कहता हूँ, शिव पर जल चढ़ाने वाले पर कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। कोई रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो, गुरुजी ने कहा, पर अगर वो कुबरेश्वर धाम महादेव की कावड़ यात्रा भरता है, संध्या आरती का दर्शन करता है, तो उसकी झोली भर के ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। आपको कनेर का पुष्प भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। 17 अगस्त को प्रदोष के दिन आपको प्रदोष काल में या कभी भी दिन भर में आपको एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब वो चाहे पीले कलर का हो चाहे सफ़ेद कलर का हो, जो भी कनेर का पुष्प आपको मिलता है आप वो शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। गुरुजी ने कहा है जीवन में कि कितने कष्ट क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, वो आपके पूर्व के जन्मों के कर्मों से प्राप्त होते हैं। पर अगर आप सावन के प्रदोष में एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपके पूर्व में जो गलत कर्म आपसे हो चुके होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपको जीवन में सुख शांति देखने को मिलती है। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में कनेर के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करने का तरीका बताया है, जो कि इस प्रकार है, जो आप मोबाइल की स्क्रीन में भी देख सकते हैं। जो कनेर पुष्प होता है उसका जो मुख होता है वो आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद चाहो तो आप शिवलिंग पर जल भी अर्पित कर सकते हैं, मात्र आपको इतना ही करना है। आप पहले 2 कलश से जल अर्पित कर दें और इसके बाद 1 कनेर का पुष्प अर्पित कर दें। कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। कावड़ यात्रा के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो कावड़ जल चढ़ाने जा रहे हैं तो या आप सीहोर से कुबरेश्वर धाम की कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हो तो आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, अपने घर से निकलते समय आपको 2 स्वास्तिक बनाकर निकलना है कि मुख्य द्वार पर आप या तो हल्दी से या कुमकुम से या चंदन से आप स्वास्तिक बनाकर निकल जाइए। दूसरा, और जब आप जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल अपने कावड़ के कलश में भरकर लेकर आते हैं, अपने घर आएंगे तो घर में प्रवेश करने से पहले उन्हीं दोनों स्वास्तिक में जो आपने बनाकर गए हो उसमें आपको जल का सिंचन करना है। आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर लेना है। इसके बाद बस इतना कर देने से जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है, ये निश्चिता है। और रास्ते में आपको कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करना है। रास्ते में आपको भगवान का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, बोल बम बोलते हुए बड़े आनंद से आपको यात्रा करना है। और दूसरी जानकारी इस प्रकार है। गुरुजी ने कावड़ शिव महापुराण कथा में कावड़ का वर्णन करते हुए बताया था, एक काफ़ी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय बताया था, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है वो अपनी झोली में चावल के दानों को बांध लेता है, या स्त्री जा रही है तो वो अपने साड़ी के पल्लू में चावल की पोटली बांध ले, या पुरुष जा रहे हैं तो वो अपने कंधे पे एक गमछा रखते हैं उसमें चावल की पोटली बांध लें। कावड़ जल शिवलिंग पर चढ़ा देने के बाद उसी चावल के दाने जो आप बांध कर लेके गए हैं, अपनी संतान प्राप्ति की कामना करते हुए वो चावल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और बाबा भी उसकी झोली खाली नहीं छोड़ते, ये निश्चितता है। बहुत महत्व है कावड़ यात्रा का। आप जरूर इस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए उपाय करें। और अगला तीसरी जानकारी गुरुजी ने बताई थी कि कावड़ शिव महापुराण कथा में कावड़ से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया था कि कावड़ को कभी भी
आपको अगर एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखना है तो आपको अपने सिर के ऊपर से लांघ कर दूसरे कंधे पर नहीं ले जाया जाता, बल्कि कावड़ को अपने सामने से या मतलब अपने आँखों के सामने से दूसरे कंधे पर ले जाया जाता है, या फिर पीछे से भी ले जा सकते हैं, पर सर के ऊपर से लांघना नहीं चाहिए। गुरुजी ने बताया कि कावड़ को कभी नीचे नहीं रखा जाता, उसे थोड़े ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है। यदि आपको थोड़ा सा रुकना है बीच में तो जीव जंतु उसे खराब ना करें, इसलिए आपको थोड़े ऊंचे स्थान पर ही उसे रखना चाहिए। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।